हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है वो आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने उसका मीनिंग और क्लासिफिकेशन किया है इंटरनेशनल ट्रेड की, और हमें इंटरनेशनल ट्रेड की क्यों ज़रूरत पड़ती है, किसी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड करना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज उसके आगे हम उसके इंटरनेशनल ट्रेड के फीचर्स या करैक्टर स्टडी करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड का फर्स्ट फीचर है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर का मीनिंग है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का मोबिलाइजेशन मतलब में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो ये सारे जो फैक्टर हैं हमारे, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मोबिलाइज़ नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मोबिलाइज़ होने के लिए उसका सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, इमिग्रेशन लॉज हैं और हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। इस कारण से ये इन फैक्टर को रिस्ट्रिक्ट करती है नेशनल बाउंड्री से बाहर जाने के लिए। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं लेबर का या अपने जॉब का। तो उसमें अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी निकल रही है इंडिया में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, तो आप वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट में फर्स्ट लाइन क्वालिफ़िकेशन में देखोगे कि वो इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। इंडिया का सिटीजन होना नेसेसरी है, ये फर्स्ट लाइन में क्वालिफ़िकेशन में लिखा होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी काम करेगा, कोई भी लेबर यहाँ काम करेगा, तो पहली उसकी कंडीशन है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की बात कर रहा हूँ इस समय। तो एक हिसाब से क्या हुआ कि बाहर का कोई सिटीज़न अपनी इंडिया में जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो मोस्टली नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। वैसे ही कैपिटल है, कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन किस हिसाब से है। मान लो कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी में गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है कि आप या तो 26% या 49% या 74%, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है, कंपनीज वाइज है, सेक्टर वाइज है, हर सेक्टर में कि कितना परसेंट फ़ॉरेन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पूरा 100% किसी किसी सेक्टर में ही है, सभी सेक्टर में 100% नहीं है। जैसे डिफेंस में 26% है, वो शायद इंक्रीज़ होकर 49% हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा कैपिटल, फ़ॉरेन की कैपिटल इंडिया में नहीं आ सकती। ये गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है, जिस कारण क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक नेशनल बाउंड्री से दूसरी नेशनल बाउंड्री में नहीं जा सकते हैं। सेम लैंड का है, लैंड तो हो ही नहीं सकती, मोबिलाइज तो हो नहीं सकती। बस लैंड पे ये है कि बाहर की कंपनी यहाँ उस लैंड पे निवेश कर सकती है, वहाँ पे कोई अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, पर उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहेगी। तो सबसे मेन इसका फीचर्स ये है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबिलाइज नहीं हो सकते इंटरनेशनल ट्रेड में, जबकि एक विद इन कंट्री मोबिलाइज हो सकते हैं एक लिमिट तक। वो भी पूरे नहीं हो सकते, पर जितना इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा नेशनल बाउंड्री में हो सकते हैं ये मोबिलाइज। क्योंकि देखो कोई साउथ का है, वो नॉर्थ इंडिया में भी जॉब कर सकता है, नॉर्थ का साउथ में भी कर सकता है, यहाँ पे कोई लैंड भी परचेज कर सकता है साउथ का नॉर्थ में, यानी इंडिया में भी विद इन इंडिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबिलाइज हो सकते हैं। वेजेस का जैसे आपने दे सकते हैं कि वेजेस जो है, लेबर की वेजेस इंडिया के अंदर तो सेम रह सकती है, चाहे आप जयपुर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बेंगलोर जाओ, चाहे चेन्नई जाओ, तो सेम रहेगी। लेकिन लेबर की वेजेस अगर आप बाहर के देशों में जाओगे तो उनमें डिफरेंस होगा।
ये हमारा फर्स्ट इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर, इसका जो मेन फीचर है वो है। दूसरा है हेट्रोजेनियस मार्केट, मीन्स कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो क्या रहता है, इक्वलिटी नहीं रहती उसके अंदर। इक्वलिटी क्यों नहीं रहती? क्योंकि इकोनॉमी है इंटरनेशनल वाली, वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबके प्रेफरेंस अलग है, हैबिट अलग रहती है, ठीक है, अलग अलग कस्टम है, क्लाइमेट भी चेंजेस है। इसी हिसाब से मार्केट क्या है, मार्केट में इक्वलिटी नहीं रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट की दूसरी ये फीचर्स है। डिफरेंट नेशन ग्रुप, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अलग अलग मार्केट के, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ग्रुप रहते हैं, वो सोशली और इकोनॉमिकली अलग अलग सेक्शन में बटे हुए रहते हैं, तो नेशनल ग्रुप भी अलग अलग इसके अंदर होंगे। पॉलिटिकल यूनिट भी ऑब्वियसली होनी है, हर देश की अलग अलग गवर्नमेंट रहती है। किसी के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी, किसी के अंदर सोशलिज्म होगा, किसी के अंदर कैपिटलिज्म वाली गवर्नमेंट रहती है। पॉलिटिकल यूनिट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं अपने, तो वो भी चेंजेस रहते हैं। नेशनल पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सभी में अलग अलग पॉलिसीज़ रहती है। सभी कंट्रीज़ की पॉलिसी सेम तो होगी नहीं, सभी गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ उनकी चेंज रहती है, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर टैक्सेशन की पॉलिसी क्या है, कितना टैक्स लगाना है, टैरिफ क्या लगाना है, इंपोर्ट कोटा सिस्टम क्या रहता है, ये सभी देशों का अलग अलग रहता है। वो अपनी कंट्री के हिसाब से ये टैरिफ लगाते हैं, इंपोर्ट कोटा लगाते हैं। मान के चलो जैसे अपने को शुगर अपने इंडिया में ज़्यादा हो रही है, तो शुगर का अपने क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर अपना टैक्सेस कम लगाएंगे ताकि एक्सपोर्ट अपना ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये अलग अलग गवर्नमेंट इंटरवेंशन और उनकी पॉलिसीज़ भी अलग अलग होगी इसके अंदर। डिफरेंट करेंसीज, ऑब्वियसली हर देश की अलग अलग करेंसी रहती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो अपनी करेंसी के अंदर ही ट्रेड करेगा, बाद में उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवाना होगा, लेकिन करेंसीज तो अलग अलग रहेगी। इंडिया की रुपया है, अलग अलग देशों की अलग, जापान की येन है, इस हिसाब से सबकी अलग अलग करेंसीज रहेंगी ट्रेड के अंदर। तो ये सारे हमारे क्या है, इसके फीचर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। अब हम नेक्स्ट इसके पोर्शन पे आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बट ए स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। मीनिंग ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को एक इंटरनल ट्रेड की एक स्पेशल केस माना है, अलग नहीं माना उसको। उसको ये माना है कि इंटर रीजनल ट्रेड का ही ये एक केस है बस, और कुछ नहीं। कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारे को अलग से कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इंटरनल ट्रेड में हमारी थ्योरी लगती है वही इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरी लगेगी। इंटरनेशनल ट्रेड वाज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ट्रेड। कुछ जो हमारे विद्वान थे उन्होंने ये माना था कि इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंटरनल ट्रेड से अलग है, इंटरनल ट्रेड से अलग है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड की अलग थ्योरी होनी ज़रूरी है। और उन्होंने ये रीज़न बताया था कि किन रीज़न के कारण ये इंटरनल ट्रेड से अलग है। सबसे पहले उन्होंने बताया था डिफरेंसेस इन एफिशिएंसी इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स। इसका मीनिंग ये है कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग एफिशिएंसी रहती है गुड्स को प्रोड्यूस करने की। मीनिंग एफिशिएंसी मतलब में उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है किसी गुड्स को बनाने में, हर देश का अलग अलग उसकी कॉस्ट लगती है। रीज़न उसका क्या है कि फिज़िकल फैक्टर के कारण जो हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। उनकी कॉस्ट अगर कम पड़ेगी किसी कंट्री में तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम पड़ेगा। लेबर लेबर अगर स्किल्ड है तो काम एक तो जल्दी होगा और उस पर कॉस्ट भी कम आएगी। तो एक रीज़न ये है कि हर एक कंट्री की अलग अलग कैपेसिटी होती है
उसको प्रोड्यूस करने की। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपने ऊपर पढ़ चुके हैं कि हर कंट्री के जो फैक्टर हैं वो अलग अलग रहते हैं, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो नहीं आ सकते, वो मोबलाइज नहीं हो सकते। बैरियर डिस्टेंस के कारण काफ़ी बैरियर होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी कि एक माल हम बना रहे हैं इंडिया में, दूसरा बना रहे हैं अमेरिका में, तो ये और फिज़िकल फैक्टर के कारण भी डिस्टेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये बैरियर हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में इन दो रीज़न से आते हैं, डिस्टेंस और फिज़िकल फैक्टर के कारण। डिफरेंट करेंसीज है अलग अलग देशों की, इस कारण भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड की अलग थ्योरी बनानी ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल बैरियर मतलब में जो किसी कंट्री ने खुद ने बैरियर लगाए हों, मतलब किसी देश की अगर कोई माल अपने को लेके आना तो उसके ऊपर कस्टम नहीं मंगाना तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, जैसे अभी अपनों चाइना के साथ किया है कि चाइना के जो माल है काफ़ी सारे गुड्स के ऊपर हमने टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि वो उनके रेट हाई हों, तो ये आर्टिफिशियल बैरियर कहलाते हैं। इन सब डिफरेंसेस के कारण एक कंट्री को या अलग अलग कंट्रीज़ को या इंटरनेशनल लेवल पे हमें इंटरनेशनल ट्रेड की एक अलग थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसी थ्योरी के कॉन्ट्रेरी में प्रोफेसर ओहलिन ने ये जो ऊपर लाइन लिखी है, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बट ए स्पेशल केस ऑफ इंटरलोकल और इंटर रीजनल ट्रेड, ये प्रोफेसर ओहलिन ने बोला था। उन्होंने ये जो विद्वान हैं उनके कॉन्ट्रास्ट में अपनी थ्योरी बताई है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कोई अलग थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हमें जो इंटरनल ट्रेड की थ्योरी है वही लगेगी इसके अंदर। उन्होंने उसके रीज़न बताए हैं। उन्होंने बताया कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में सिमिलरिटी किस रीज़न से है। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर is not a special feature as between country but can exist even in different region of the same country। इन्होंने बोला है कि इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर है वो दो देशों के बीच में भी रहता है, और अगर हम अपने इंटरनल लेवल पे भी अगर ट्रेड करेंगे तो भी ये फैक्टर वहाँ भी मौजूद रहेंगे। जैसे साउथ की कोई कैपिटल लैंड है तो वो हम नॉर्थ में यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया भी तो काफ़ी बड़ा है ना, तो उसकी कैपिटल भी हम यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मान के चलो लेबर भी साउथ से नॉर्थ में आ रहा है तो उसको भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, लैंग्वेज का और रहन सहन का, खान पान का, ये सारा वहाँ भी फैक्टर वहाँ भी ये एग्जिस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि जितना बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में ये फैक्टर मौजूद रहते हैं इमोबिलिटी के, वो इंटरनल ट्रेड में भी रहेंगे। लेबर एंड कैपिटल का भी सेम बोला उन्होंने कि बिटवीन कंट्रीज़ में भी रह सकता है और इंटरनल लेवल पे भी अगर हम ट्रेड करें तो रहेगा कैपिटल का और लेबर का। हालांकि उतना नहीं रहेगा, पर इन्होंने बोला है ऑयलिन के हिसाब से कि इंटरनल अगर हम ट्रेड करते हैं तो भी लेबर एंड कैपिटल का बैरियर रहेंगे विद इन कंट्रीज़ के बीच में। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने बोला है कि अगर हम इंटरनल ट्रेड करेंगे तो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी, अगर बिटवीन कंट्रीज़ करेंगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी। यानी कोई माल हमें राजस्थान से कोलकाता भेजना है वेस्ट बंगाल तो भी कॉस्ट लगेगी उसकी, और राजस्थान से अगर हम बाहर अरेबियन कंट्रीज़ में भेजेंगे तो भी हमें कॉस्ट लगेगी, बराबर के आसपास कॉस्ट लगेगी, थोड़ी ज़्यादा लग सकती है लेकिन कॉस्ट वहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी। अब एक और पॉइंट जो बोला था इसका डिफरेंसेस इन करेंसीज, तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट करेंसीज डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे सिस्टम बना रखे हैं, एक्सचेंज रेट हमारी बना रखी है, जिससे कि हमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी करेंसीज़ को एक्सचेंज करने में, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिसाइड है कि इंडिया का एक अमेरिका का $1 इंडिया के
₹75 के इक्वल है, तो एक्सचेंज रेट में ज़्यादा हमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो इन्हीं सब रीज़न के कारण से प्रोफेसर ओलिन ने बोला है कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये सिर्फ एक इसका स्पेशल केस है इंटरनल ट्रेड का, और इसी रीज़न से हमें इसके लिए कोई अलग थ्योरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम इसके इंटरनेशनल वर्सेस इंटरनल ट्रेड, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।